कला के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चित्रकला के जो संयोजन के सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन जांगिड़। विद्यार्थियों, चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए कंपोजिशन अर्थात संयोजन कैसे किया जाता है एवं इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, अर्थात ऐसे कौन से नियम या सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से एक अच्छा संयोजन अर्थात एक अच्छे चित्र का निर्माण हो सकता है, उसके सिद्धांत क्या हैं, इन सब को जानना कला के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे चित्र संयोजन के सिद्धांतों के बारे में। विद्यार्थियों, अगर एक सामान्य भाषा में मैं आपको कहूँ कि बिखरी हुई वस्तुओं को भली भांति व्यवस्थित करना संयोजन कहलाता है। अर्थात जो चित्रकला के तत्व होते हैं, चित्रकला के जो तत्व कौन कौन से? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल, ये चित्रकला के 6 तत्व होते हैं। इसके अंतर्गत जो अंतिम तत्व हैं अर्थात अंतराल, अंतराल चित्रकला में हम उस जगह को, उस भूमि को, उस स्थान को कहते हैं जिसमें हम चित्र बनाते हैं। अर्थात जिस पर हम चित्र का निर्माण करते हैं वह जो भी वस्तु, जो भी कागज, कैनवास, भूमि जो भी हो, उसको हम चित्रकला की भाषा में अंतराल कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर ये पूछा जाए कि अंतराल क्या है, तो अंतराल का मतलब है चित्रकला में जिस पर हम चित्र का निर्माण करते हैं उस जगह को, उस भूमि को अंतराल कहा जाता है। इस अंतराल के अंतर्गत हम जब चित्र का निर्माण करते हैं अर्थात संयोजन करते हैं, किनका संयोजन करना है? चित्रकला के इन सभी तत्वों का संयोजन करना है। इन सभी तत्वों को इस प्रकार नियोजित करना है कि वह चित्र सुंदर बन सके। इसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं कि इन तत्वों को हम चित्र के अंतर्गत किस प्रकार रखें कि देखने में वह आकृति, चित्र, पेंटिंग हमें सुंदर लगे। इसलिए विद्यार्थियों, मैंने प्रारंभ में आपको कहा कि बिखरी हुई वस्तुओं को भली भांति व्यवस्थित करना अर्थात चित्रकला के इन तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि देखने में आकर्षक लगे, सुंदर लगे, वही संयोजन कहलाता है। चित्र में बड़े आकार वाली आकृति का भार अधिक होता है। चित्र में दर्शक की दृष्टि को पकड़ने की शक्ति होनी चाहिए। चित्र में एक आकर्षण केंद्र होना चाहिए। जो भी तत्व दर्शक की दृष्टि को इस केंद्र की ओर ले जाए तो वह संयोजन की दृष्टि से अच्छे हैं, और जो भी तत्व दर्शक की दृष्टि को इस केंद्र से दूर ले जाए तो वह ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि संयोजन इस प्रकार हो कि दर्शक की दृष्टि को अपनी ओर खींच सके, देखने के लिए मजबूर कर दे, और उसमें सुंदरता का गुण देखने वाले को सौंदर्य लगे। 2 अथवा अधिक तत्वों की समरसतापूर्ण समायोजना संयोजन है। जो चित्रकला के तत्व बताए तो 2 या 2 से अधिक तत्वों की जो मधुर योजना है उसको हम संयोजन कहते हैं। ध्यान देना, मधुर योजना अर्थात जो चित्रकला के तत्व हैं या संयोजन 2 अथवा अधिक तत्वों की
मधुर योजना को कहते हैं, अर्थात उनको सुंदर ढंग से संयोजित करना संयोजन कहलाता है, जिनमें भी एक तत्व की प्रधानता होती है। चित्र संयोजन में चित्र के तत्व जो मैंने बताए, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत इत्यादि आदि को, इनको सुनियोजित करके कलाकार सशक्त अभिव्यक्ति व सर्जन कर सकता है। अर्थात इन सब को, इन कला के तत्वों को सुनियोजित करके विद्यार्थी या कलाकार एक सशक्त अभिव्यक्ति व सर्जन कर सकता है। इसलिए विद्यार्थियों, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कला की दृष्टि से एवं परीक्षा की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से संयोजन के सिद्धांत कला के विद्यार्थी को आना आवश्यक है। इस विषय के अनेक सिद्धांतों की समय समय पर चर्चा होती रही है, परंतु यह मुख्यतः चित्रकार के व्यक्तिगत अनुभव और खोज का विषय है। एक नियोजन एक व्यक्ति को अच्छा भी लग सकता है तो दूसरे व्यक्ति को वह अरुचिकर भी लग सकता है। इसीलिए यह चित्रकार के व्यक्तिगत अनुभव और खोज का विषय है। प्रकृति के उन सभी सिद्धांतों से हम प्रभावित हैं जो संतुलन तथा गुरुत्वाकर्षण बनाए रखते हैं। अतः सभी भौतिक तत्वों का नियोजन हमारी अनुभूति के संतुलन एवं आकर्षण को प्रभावित करता है। वह संयोजन जिसमें तत्व इस प्रकार नियोजित हो कि संतुलन एवं आकर्षण के नियम की अवहेलना होती हो, कभी भी संतोषप्रद नहीं हो सकती। अगर मैं आपको साधारण भाषा में कहूँ तो जिस प्रकार हमारे घर में किसी कक्ष या कमरे में अगर सारा सामान बिखरा पड़ा है तो वह हमें अरुचिकर लगेगा, हमें कष्टदायी लगेगा, और वही सामान संपूर्ण कमरे में व्यवस्थित रूप से संजोया गया है, सुंदर रूप से उसको रखा गया है या व्यवस्थित किया गया है, तो वही कमरा हमें आँखों को आनंदप्रद एवं सुखद लगेगा। इसी प्रकार चित्र में चित्रकला के इन तत्वों की इस प्रकार रचना हो कि देखने वाले को, दर्शक को सुंदर लगे। चित्र संयोजन करते समय विद्यार्थियों को रेखा, वर्ण, तान के अपने सारे ज्ञान एवं अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। रेखा का प्रयोग तल विभाजन के लिए करना चाहिए, जिसमें विभाजित आकार एक दूसरे से मिलकर मधुर संबंध की अभिव्यक्ति कर सके। हल्की और गहरी रंगत के नियोजन तथा वर्ण विभिन्न रंगतों का संबंध प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार इन विभिन्न तत्वों के मिले जुले प्रभाव दर्शक की अनुभूति को प्रभावित करते हैं। अपने इन प्रभावों के अनुरूप ही संयोजन संतोषजनक अथवा सुमधुर हो जाता है। इस संबंध में यह जानना भी आवश्यक है कि संयोजन चाहे वस्तुनिष्ठ हो, ऑब्जेक्टिव हो, अथवा सूक्ष्म या ज्यामितीय हो, संतुलन तथा आकर्षण के सिद्धांत इनको समान रूप से प्रभावित करते हैं। संतुलन तथा आकर्षण से संबंधित संयोजन के इन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले कला के तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। जो कला के तत्व हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल, अगर इन सब का आपको ज्ञान है तभी आप संयोजन के सिद्धांतों के बारे में जान पाओगे एवं लिख सकोगे। इसलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आप जो कला के तत्व हैं उनके बारे में संपूर्ण अध्ययन करें और उसके पश्चात संयोजन के सिद्धांत का अध्ययन करें तो आपके लिए और उचित होगा। विद्यार्थियों, संयोजन का अर्थ है संयोजन किसी भी दो या दो से अधिक वस्तुओं या तत्वों का वो उचित व सुंदर प्रयोग है जो देखने में बहुत ही
मोहक व आकर्षक लगे। इसमें प्रयोग किए गए तत्वों में से किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। चित्रकला में संयोजन का अर्थ वास्तव में कला तत्वों के, ध्यान देना, कला तत्वों के उस संगठित एवं उचित उपयोग से है जिसके परिणाम स्वरूप एक सुंदर चित्र का सर्जन किया जा सके। इसलिए विद्यार्थियों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि कला के तत्वों को इस प्रकार संगठित करें, उनका उचित उपयोग करें जिससे सुंदर चित्र बन सके। सरल शब्दों में कहे तो कला तत्वों का चित्र में सुंदर व उचित उपयोग ही संयोजन कहलाता है। जो कला के तत्व हैं उनको चित्र में सुंदर रूप में एवं उचित रूप में प्रस्तुत किया जाए, वही अच्छा संयोजन कहलाता है। वैसे तो संयोजन कैसे किया जा सके, इसकी कोई विधि नहीं है। संयोजन में चित्रकार के अनुभव, अभ्यास व विवेक का ही असली काम होता है। अर्थात चित्रकार अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने अभ्यास से, अपने अनुभव से चित्र को, अर्थात चित्र में जो संयोजन है वह इन्हीं तत्वों के माध्यम से, अर्थात अनुभव, अभ्यास व विवेक के माध्यम से ही कला के इन तत्वों को सुव्यवस्थित करके एक अच्छा संयोजन प्रस्तुत कर सकता है। फिर भी अच्छे संयोजन में कुछ बातों का होना आवश्यक है जिससे चित्र सुंदर व आकर्षक लगे। इन्हीं आवश्यक बातों को हम चित्रकला संयोजन के सिद्धांत कह सकते हैं। विद्यार्थियों, दो या दो से अधिक तत्वों में सामंजस्य स्थापित कर मधुर योजना का निर्माण करना ही संयोजन है। बार बार आपको बता रहा हूँ कि कला के तत्वों का ध्यान देना, सामंजस्य किनमें स्थापित होना चाहिए, कला के तत्वों में सामंजस्य स्थापित कर मधुर योजना का यदि निर्माण किया जाए तो वही संयोजन है, और उसमें भी एक तत्व की प्रधानता रहती है। वैसे तो चित्रकला में रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल आदि तत्व को संयोजित कर कलाकार सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यह कलाकार के प्रयोग और अनुभव एवं ज्ञान पर ही निर्भर करता है कि वह इन तत्वों का किस प्रकार प्रयोग करता है। हो सकता है कि एक कलाकार में किसी तत्व की प्रधानता हो तो दूसरे कलाकार में किसी अन्य तत्व की प्रधानता हो। कलाकार रेखा के प्रयोग से चित्रतल को कई भागों में विभाजित कर संयोजन कर भावी स्वरूप देता है एवं अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए यह प्रयोग का विषय है। वह जितना कला के तत्वों को चित्र फलक पर परस्पर रखकर अनुभव प्राप्त करेगा, उसका संयोजन उतना ही सुखद एवं सरल होगा। फिर भी यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है कि उसका संयोजन दूसरों को सही लगेगा। यह तो व्यक्तिगत अनुभव और सामर्थ्य की बात है। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार मनुष्य शरीर में ईश्वर ने आँखों का संयोजन किया है, नाक, मुंह, कान, हाथ, अंगुलियाँ, पैर, इस प्रकार एक संपूर्ण बॉडी का, एक शरीर का एक सुंदर ईश्वर ने संयोजन बनाया है। वैसे ही चित्रकार को अपने इन अंगों को, चित्रकला के इन तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किए कि मनुष्य की शरीर की भांति वह सुंदर लगे। आगे बढ़ने से पहले इतना स्पष्ट करना आवश्यक है कि संयोजन व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है, जो कलाकार की प्रयोग धर्मिता पर निर्भर करता है। समय समय पर कलाकारों ने अपने चित्रों में अलग अलग प्रकार का स्पेस डिवीजन किया है, जिससे तत्वों का मान बढ़ा और घटा है। फिर भी प्रत्येक कलाकार अपनी कलाकृति में मुख्य विषय के साथ साथ कुछ सहायक विषय कभी अंकित करता है। उसका प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि दर्शक की प्रथम दृष्टि मुख्य आकृति पर होती हुई धीरे धीरे चित्र के अन्य हिस्सों पर पहुँचे। फिर भी एक समय या एक विचारधारा से
प्रभावित होने वाले कलाकारों के कार्य में कुछ एक जैसी विशेषताएं दिखलाई पड़ती हैं, जो धीरे धीरे उस विधा में कार्य करने वाले सभी चित्रकारों पर लागू हो जाती है। जैसे पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी, कंपनी, अजंता, पाल शैली, जैन शैली और यूरोपीय, यूनानी, मिश्र, रोकोको, बारोक, पुनरुत्थानकालीन, यथार्थवाद आदि चित्रशैली इस नियम का श्रेष्ठ उदाहरण है। विद्यार्थियों, प्रत्येक कलाकार चाहता है कि उसके चित्र में प्रयुक्त सभी तत्व एक दूसरे से सहयोग करते हुए संतुलन स्थापित करे या संतुलन चित्र को एक सूत्र में बांधता है, जो उसके आकर्षण को भी बढ़ाता है, जिससे चित्र में एक रूपता आती है। यह संयोजन का प्राथमिक नियम है। इसी के आधार पर संयोजन के सिद्धांतों को हम 6 भागों में बांटते हैं। यहाँ फिर एक बार ध्यान देना कि चित्रकला के तत्व भी 6 होते हैं। कौन कौन से? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। उसी प्रकार चित्रकला के संयोजन के सिद्धांत भी 6 होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देना, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। इस प्रकार अगर इनको आसानी से याद करना हो तो 3 स से चालू होते हैं और 3 प्र से चालू होते हैं। स से जो चालू होते हैं सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, और प्र से जो चालू होते हैं प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हो। इस प्रकार ये चित्रकला के संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं। इन 6 सिद्धांतों के माध्यम से एक सुंदर संयोजन की रचना हो सकती है, जिनके प्रत्येक संयोजन के सिद्धांत की आगे चलकर हम बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, चित्र के तत्वों के ऐसे संयोजन जो सुनियोजित हो, क्रमबद्ध हो एवं नेत्र रंजक रहे होंगे, उनमें मनुष्य में कुछ विशेषताएं देखी होगी। उन विशेषताओं के सम्मिलित प्रभावों के बीच से जो अत्यंत महत्वपूर्ण सार था और उसको जो चुना गया, उसको चित्र की परख के लिए सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया होगा। सृष्टि के आदिकाल से चलती आ रही चित्रण परंपरा में जिन चित्रों को श्रेष्ठता प्राप्त हुई है, उनके विश्लेषण से कला की परख के मापदंड बने। यह सिद्धांत लचीले होते हैं, किंतु उनके मूल चरित्र में परिवर्तन नहीं होता है। सभी चित्र संयोजन के जो सिद्धांत है, चित्र सिद्धांतों में 3 प्राथमिक प्रवृत्तियां कार्य करती हैं: आवृत्ति, सामंजस्य तथा विरोध। आवृत्ति में रूप अपने सभी गुणों के साथ ज्यों के त्यों बार बार आवृत होते हैं। सामंजस्य चित्र के तत्वों का ऐसा समूह है जिसमें कुछ तत्वों में समानता रहती है तथा कुछ में विरोध रहता है, अथवा एक ही तत्व अपनी 2 दिशाओं का संतुलन करता है। और विरोध में चित्र के सभी तत्व एक दूसरे के पूर्ण विपरीत होते हैं। चित्र के कुछ सिद्धांतों में कुछ गुणों की निकटता पाई जाती है। इस आधार पर चित्र के सिद्धांतों को 2 समूह में रखा जा सकता है। दोनों समूह का लक्ष्य एकता है, सहयोग है। एकता और सहयोग। तो इस प्रकार चित्रकला की ये 6 सिद्धांत होते हैं: सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह, प्रमाण और प्रभाविता। सामंजस्य तथा प्रवाह का आधार गति होता है, जो आवृत्ति तथा परिवर्तन पर आधारित होती है। प्रमाण, संतुलन तथा प्रभाविता का आधार चाक्षुष भार है। चित्र का अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत एकता और सहयोग, अर्थात ये जो प्रथम है यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम
इनके प्रत्येक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।